हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज नवरात्र के तीसरे दिन की कथा हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि माता पार्वती को स्वीकार कर लिया है महादेव ने। अब उनकी होगी भैया शादी। तो शादी तो होगी तो बहुत हिमालय राज के यहाँ जो है ना, वो बारात लेके आएंगे महादेव। और बारात लेके किस प्रकार आएंगे, इसकी कथा आती है माता चंद्रघंटा से। तो देखिए, हम लोग जानते हैं चंद्रघंटा की कथा। तो चंद्रघंटा चंद्र अर्धचंद्र नाम का एक तिलक होता है, उस रूप में माता को पूजते हैं, जिसमें सिंह की सवारी करती है और बहुत ही तेज और 10 भुजाओं वाली, जिसमें त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, सूर्य जैसा तेज और घंटा भी धारण की हुई है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा था। और उनकी कथा दो प्रकार से हम लोग जानेंगे। पहला आता है जो शिव पुराण में वर्णित है कि माता पार्वती का जब बारात आता है तो महादेव बिल्कुल उसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में वो रहते हैं, यानी कि जटाजूट बांधे हुए, बिल्कुल सर्प बिच्छू सब धारण किए हुए, भस्म रमाए और ऐसी भूत प्रेत और अलग अलग प्रकार के विचित्र। क्योंकि भोलेनाथ जो है ना, वो हर किसी को स्वीकार करते हैं, वो रूप देकर किसी को भी पसंद नहीं करते, उनको जो भाग गया सो भाग गया, तो इसी रूप में वो आ जाते हैं। भोलेनाथ है ना, वो सज धज के नहीं आए थे। माता मैना और हिमालय राज ये देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है, यहाँ तक कि माता मैना तो बेहोश भी हो जाती है उनके इस रूप को देखकर। वो जानते तो थे कि महादेव इस रूप में रहते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि इसी रूप में बारात आ जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। ये सब देखती है माता पार्वती, और माता पार्वती फिर उनको लगता है कि भोलेनाथ को सब इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वो महादेव हैं। तो इसलिए वहाँ पे अवतरित होती है माता चंद्रघंटा, मतलब पार्वती माता एक देवी के रूप में आती है, जो अर्धचंद्र नाम का एक तिलक लगाती है और 10 भुजाएं सिंह के रूप में एकदम तेज के साथ उनका प्रागट्य होता है वहाँ पर। तब उनको एहसास होता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो साधारण औरत नहीं है, वो माता शक्ति माता है, दुर्गा माता है, शिव की शक्ति है। तो इस भाव के बाद सब दर्शन करते हैं और फिर सब नॉर्मल हो पाता है वहाँ पर। और महादेव का जो रूप है और सब बारातगढ़ का जो रूप है ना, वो बहुत सुंदर हो जाता है। और उसके बाद माता और महादेव का विवाह होता है। तो ये चंद्रघंटा का एक कथा। दूसरा कथा ये आप जानते ही होंगे कि महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था माता पार्वती ने। तो महिष नाम का जो महिष मतलब होता है, देखिए भैंस होता है, ठीक है। तो भैंस के प्रकार का था और वो इंसान भी बन सकता था, ऐसा राक्षस था। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, इंसानों का भी और भैंस का भी, ठीक है। तो होता क्या है कि वो ब्रह्मा जी से वरदान ये लेता है कि मुझको ना कोई पुरुष मार सके, ना कोई दानव मार सके, यानी कि कोई भी मत मार सके, पुरुष भी ना मार सके, देवतागण भी मत मार सके। और वो फिर इस चीज़ का दुरुपयोग करता है और सबको परेशान करता है, देवता लोगों को भी परेशान करता है, अत्याचार करता है असुर की तरफ, जैसा कि वो लोग व्यवहार करते थे। तो इसी से आतंक होकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और उनके क्रोध से एक ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा माता चंद्रघंटा के रूप में निकलती है, जिसमें वो महादेव का त्रिशूल भी धारण की होती है, इंद्र का घंटा धारण की हुई होती है, सुदर्शन चक्र धारण की हुई होती है। इस प्रकार से सभी अस्त्रों शस्त्रों को सूर्य के समान तेज लेकर सिंह में प्रवेश करती है माता चंद्रघंटा और वध करती है महिषासुर नामक असुर का। तो इस प्रकार ये दूसरी कथा आती है। इस प्रकार माता चंद्रघंटा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रतीक है। और हमारे जीवन में देखिए, हमारे जीवन में अभी कोई राक्षस तो है नहीं, लेकिन हमारे जीवन में अभी का राक्षस हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें अपना लेते हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत दुर्गुण रहता है और वो दुर्गुण किसी और को नहीं, हम ही को ही नुकसान पहुँचाता है। तो हम माता चंद्रघंटा से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सब दुर्गुण हमसे दूर हो जाए। माता चंद्रघंटा के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को ना ख़त्म कर सकती है सेकंडों में। तो वो हमारे अंदर के दुर्गुण को भी ख़त्म कर सकती है और हमारा जीवन अच्छा सही दिशा में लेके जा सकती है। तो इस प्रकार से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। थैंक यू।